प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। पंडित जसराज किस क्षेत्र के प्रसिद्ध भारतीय थे? शास्त्रीय गायक, क्लासिकल वोकलिस्ट। कौन सा देश आधार को लागू करने में श्रीलंका की मदद करेगा? भारत। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट जो 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खंडवा। वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और डीजेल ग्रीन एनर्जी ने कितने करोड़ के निवेश के साथ भारत का पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? सही आंसर है 24 करोड़ का निवेश। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आहट। भारत किस कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को प्रशासित करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है जाइकोव डी। जाइकोव डी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन अहमदाबाद स्थित किस वैक्सीन निर्माता द्वारा निर्मित किया गया है? सही आंसर है जाइडस कैडिला। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हैदराबाद के पेटानचेरू में ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। ICRISAT का पूर्ण रूप क्या है? तो ICRISAT यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और इसकी हिंदी होती है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फल अनुसंधान संस्थान। तो जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यानी कि बोथ आर सेम। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में यूपी की किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो एक जिला एक उत्पाद और उसके साथ काशी विश्वनाथ धाम। पारंपरिक हस्तशिल्प की पालना पर आधारित कर्नाटक की झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस स्थान पर आई है? सही आंसर है दूसरे। 3 सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है भारतीय नौसेना ने। भारत ने चीन में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा क्यों की है? क्योंकि चीन ने एक ओलंपिक मसालची को चुना है जो गलवान की घटना में शामिल था। चीन का कौन सा शहर ग्रीष्म और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर है? बीजिंग। विंटर ड्रीम 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए प्रतीक चिन्ह था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? विंग डुएंडुएंड। कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? अमेरिका। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव की अधिकतम सीमा क्या है? 95 लाख। भारत सरकार ने भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 5000 करोड़ की पूंजी के साथ किसकी स्थापना की? तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की। भारत दिसंबर की किस तारीख को बीरवाल दिवस मनाने के लिए तैयार है? 26 दिसंबर को। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? नाबार्ड। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राजभवन ने नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। यह मुंबई के किस हिस्से में स्थित है? तो दरबार हॉल मालाबार हिल्स में स्थित है। राजनाथ सिंह ने 3 सेवाओं के रक्षा कर्मियों के वार्डों के लिए कितने करोड़ की रक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? 10। भारतीय रेलवे दिल्ली में किस स्थान पर भारत की अत्याधुनिक कुश्ती अकेडमी स्थापित करेगा? दिल्ली में काशीगंज में। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। भारत किस वर्ष तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग और जीवाश्म ईंधन के साथ प्रतिस्थापित करेगा? 2024। कौन सा राज्य 51 पदकों के साथ भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया है? ओडिशा। भारत सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत चीनी मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? धारा 69A। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसका बजट कितना है? बजट है 1037.90 करोड़।
फेथ द्वारा भारत पर्यटन विजन डॉक्यूमेंट 2035 लॉन्च किया गया। फेथ का फुल फॉर्म क्या होता है? फेथ का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। गर्म जल अभ्यारण्य कार्बी आंगलोंग किस राज्य में है? असम में। कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ कहां पे हुआ? बीकानेर में। इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट प्रतिदिन लगभग कितने किलोग्राम सीएन और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा? 17,000। पीएम ने जनवरी के किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है? 16 जनवरी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया है? नासिक। 15 जनवरी को किस दिन खादी फाइबर से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था? सेना दिवस। किसान ड्रोन यात्रा किस कंपनी की पहल है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की। नृत्य करने वाला हिरन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ऐप शिक्षा मंत्रालय और डैश भारत द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ऐप जो है 22 भाषाओं में उपलब्ध है, उसको शिक्षा मंत्रालय के साथ माई गोव द्वारा विकसित किया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 40 स्कूलों का चयन किया जाएगा। 60,000 मूल्य का पैसा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? समग्र शिक्षा योजना के तहत। गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। वंदे भारतम धुन ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज द्वारा किस ऑस्कर दावेदार के साथ बनाई गई है? विक्रम घोष के साथ। वंदे भारत सिग्नेचर ट्यून किस राज्य के संस्कृति मंत्री द्वारा जारी किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। निकास सदन डीसीआई परिसर में ड्रेजिंग संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? विशाखापट्टनम में। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला और 5वां आकांक्षी जिला बन गया है? चंबा। आईआईटी भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी किस देश में स्थापित करेगा? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बैठने की स्थिति में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बुद्ध प्रतिमा थाईलैंड में। जीआईएस प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है पीएमजीएसवाई योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 2000 में। अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन इंडेक्स लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर के लिए। हिमाचल नाट्य उत्सव 24 जून से कितने जुलाई तक मनाया गया था? 6 जुलाई तक। हिमाचल मुख्य कालका शिमला राजमार्ग पर एनएचएआई ने विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। हाईवे के आखिरी छोर पर कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने वाला है। ब्रिज निर्माण के लिए कितनी मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग तैयार की गई है? 280। 8वीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान से किया गया? पिराडी कुल्लू से। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 मुख्य जल शक्ति विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में अब तक कितने घरों में नल कनेक्शन लगे हैं? 46,853। कुल्लू दशहरा में कितनी महिलाओं ने महाआरती में हिस्सा लिया? 8,000। हिमाचल प्रदेश शिव परियोजना के अंतर्गत 17 पंचायतों की 233 हेक्टेयर भूमि को कितने करोड़ खर्च कर उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित किया जाएगा? 500। हिमाचल प्रदेश में बरसात में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? 200 करोड़ की। हिमाचल में पहली बार MIAS योजना के तहत कितने हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा गया? 23। शिमला में मुख्य ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए कितने करोड़ की रज्जू मार्ग परियोजना का खाका तैयार किया है? 1546.4 करोड़। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हिमाचल की रैंक कितनी है? 4।
हाल ही में 2500 करोड़ लोन लेने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने आगमन के भुगतान पर फिलहाल कितने करोड़ खर्च करना है? 1200 करोड़।